अशिक्षित माननीय, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर छापेमारी की तो पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, अधिकारी जहां कहते थे साइन कर देता था। जितने करोड़ का घोटाला हुआ है मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला। मेरे पास 4 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, वो भी बाप दादा के समय की है। मंत्री बनने के बाद हमने कोई जमीन नहीं ली। शराब घोटाला हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता। कई बार मेरा ओएसडी पढ़ता था कि फाइल में क्या लिखा है। अगर शराब घोटाला हुआ है तो इसका मास्टरमाइंड अधिकारी एपी त्रिपाठी है। कवासी लखमा ने कहा कि छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा में अपने सवालों के माध्यम से सरकार को घेरने का मैंने प्रयास किया, जिसके कारणवश ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल प्रदेश में शराब घोटाला कांग्रेस सरकार के समय में सामने आया था। उस समय कवासी लखमा जो हैं वो आबकारी विभाग के मंत्री थे। ईडी का दावा है कि शराब घोटाला 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस मामले में कई अधिकारी अभी जेल में हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के इस बयान के बाद जहां प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, वहीं शिक्षित और अशिक्षित मंत्री को लेकर बहस शुरू हो गई है। अगर अशिक्षित मंत्री इस तरह से सरकार का कामकाज देखते हैं तो ये चिंताजनक बात है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों न जनप्रतिनिधि से लेकर मंत्री तक को शिक्षित होना अनिवार्य शर्त बना दिया जाए। इसके लिए स्वयं राजनेता ही मांग करें कि संविधान में संशोधन कर चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की जाए। अन्यथा कोई भी अशिक्षित मंत्री घोटाला करके अशिक्षा को ढाल बनाएगा। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेतागण क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था। ये सारा घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजागर किया, टोल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में। उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद पुतुलनार में 4 लोगों फर्जी मुठभेड़ हुआ। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। देखिए, ये पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है और जांच लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है, ये जांच के फर्दर प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे अधिकारियों पर विश्वास नहीं है तो किसी से पूछा होगा, अपने लोगों से, राजनीतिक साथियों से, अपने नेताओं से, तो किससे पूछकर दस्तखत किया वही बता दे, कंफर्म हो जाएगा। कैसे राजनीति से प्रेरित है? कोई मुझे बताए भाई, कैसे राजनीति से प्रेरित है? FL10 नहीं था, उसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, बच्चा बच्चा जानता है भैया। कोल घोटाला नहीं था, उस पर नहीं किया गड़बड़, सब जानते हैं भाई उसको। PSC का घोटाला नहीं था, कोई बोल दे किस तरीके से हुआ था भाई। पैसे वालों के बच्चों का एडमिशन होता था, पढ़ने लिखने वालों का नहीं होता था। नेता का बच्चा, अधिकारी का बच्चा, व्यापारी का बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा नहीं होगा सिलेक्ट। और चलिए इस पर चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय आप सभी का मैं करवा देता हूं उनसे। चलिए, हमारे साथ जसविंदर बग्गा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जसविंदर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिमन्यु जी, सवाल मेरा आपसे है। कवासी लखमा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ आदमी हूं और अधिकारी जहां कहते थे वहां साइन कर देता था।
अब ऐसे में क्या आप इसे बड़ी वजह नहीं मानते कि प्रदेश में जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, क्या ये बड़ी वजह नहीं है कि एक मंत्री अशिक्षित है? जी देखिए अमनदीप जी, सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जसविंदर बग्गा जी को मेरा नमस्कार, के सिकंदर जी को मेरा नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए सबसे पहले जो पढ़ने और अनपढ़ वाली बात है जो कवासी लखमा जी ने अभी कही, आपकी वाइफ ने, मैं सुन रहा था और जिस प्रकार से हमारे पास बातें भी आई हैं दिन भर से हम देख रहे हैं, वो उस परिवेश में था। देखिए कवासी लखमा जी जो हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते, ये शुरुआत से ही सब जानते हैं, ये कोई नया नहीं है विषय। लेकिन जैसा आप कह रहे थे, अगर वो 5 बार 6 बार से वहां की जनता उनको चुन रही तो लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ा है। चाहे वो किसी भी रोड पे बैठे व्यक्ति को भी विधायक सांसद बना सकते हैं, उसमें कोई ये सीमा नहीं है कि अगला पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई बात नहीं है। 5 बार 6 बार के विधायक है, काफी वरिष्ठ है, माने वहां लोकप्रिय हैं, वहां के लोग उन्हें चाहते हैं कि वो जीते, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ बात करें कार्रवाई की, तो ईडी की कार्रवाई के ऊपर जो कवासी लखमा जी ने और भी नेताओं ने सवाल उठाए, वो सवाल काफी स्वाभाविक है मनदीप जी, क्योंकि कभी भी आप देखें ये पैटर्न ऐसा चलता है कि ईडी की कार्रवाई किसी नेता के ऊपर होती है, किसी बिजनेसमैन के ऊपर होती है, किसी अधिकारी के ऊपर होती है, तो लगातार उसको बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, न्यूज चैनलों में चलता है कि यहाँ छापा मारा गया, यहाँ हो गया। लेकिन उसके बाद उस केस में आगे फॉलो अप क्या होता है, ना वो बात मीडिया तक ईडी पहुंचाती है, ना उनकी एजेंसी के कोई लोग पहुंचाते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2014 से लेके आज तक के 5422 ये नंबर हैं जहां ईडी ने छापे मारे और छापेमार कार्रवाई की। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो 5422 मामलों में उन्होंने कार्यवाही की, उसमें से अगर आप देखेंगे तो ट्रायल पे केवल 40 से 45 मामले ट्रायल तक गए। उसके बाद आप कन्विक्शन देखेंगे तो कन्विक्शन तो 20-22 कन्विक्शन होंगे, मुश्किल आप समझ लिए 0.5% कन्विक्शन रेट है। आप देखेंगे सीबीआई के ऊपर बात उठी थी, 60-65% कन्विक्शन रेट होने के बावजूद 2022 के दौरान। तो यहाँ आप देख रहे हैं देश में एक एजेंसी ऐसी घूम रही है जिसका 0.5% का कन्विक्शन रेट है। तो आप कैसे समझेंगे, आप खुद से यही समझेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा नेताओं को, अलग अलग लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस एजेंसी का उपयोग किया जा रहा है। लगभग 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली उनके ऊपर ईडी के छापों के बाद। उन 25 में से 23 लोगों के ऊपर के तो पूरे मामले रफा दफा कर दिए गए। तो ये सब चीजें जब लगातार 10 साल से हो रही हैं, पिछले 2004 से लेकर 14 तक के ईडी ने 112-115 जगह छापे मारे, उसके बाद इन 10 सालों में लगभग 5,500 जगह छापे मार दिए, और ज्यादातर विपक्ष के नेता होते हैं इसमें जो टारगेट है। उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सारे केस खारिज हो जाते हैं। तो ये सारा जो एक पैटर्न चल रहा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी, जवाब ले लेते हैं जसविंदर जी से। जसविंदर जी, बीजेपी पर भी और केंद्रीय एजेंसी पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है अभिमन्यु जी ने। कहीं ना कहीं यहाँ जो टाइमिंग, मैं इस पे जरूर बात करूंगा मनदीप जी, मैं इस पे जरूर बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बात वहीं से प्रारंभ करूं जहां से अभिमन्यु जी ने आपके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया था कवासी लखमा की शिक्षा को लेकर। ये पक्की बात है कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में जनता जिसे चुनती है उसे विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, और हमारे लोग जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बनाने का अपना विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए मंत्री भी बनाते हैं। उन्हें लगता है कि जनता के बीच इनकी लोकप्रियता है और लोकप्रिय नेता को मंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं भी मानता हूं। लेकिन कवासी लखमा का पूरा विषय शिक्षा अशिक्षा से हटके एक ऐसी सरकार के मुखिया का उस षड्यंत्र को किस प्रकार से अंजाम देने की कोशिश का पहला कदम है मनदीप जी। ये देखिए, आप उन्हें पता था कि अगर 5 वर्ष के लिए जनता ने उन्हें चुना है तो उनकी प्राथमिकताएं थी। 2 पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में, और 2 पार्टियों के संदर्भ में आप इस बात को समझिए, जिस बात को मैं कह रहा हूं कि हम जिस वादे को लेकर, जिस संकल्प पत्र को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, दोनों पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर जाती है। और सरकार में आने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता यही तो होती है ना कि उन घोषणा पत्र के घोषणाओं को, उन संकल्प पत्र के संकल्पों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। लेकिन ये सरकार जो 2018 के विधानसभा चुनाव को जीत के छत्तीसगढ़ में राज करने के लिए आई थी, जनता के मतों को प्राप्त करके, उसका ध्येय क्या था कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों को किस प्रकार लूट के अपनी जेब भरनी है। और इसलिए उन्होंने कवासी लखमा की अशिक्षा को, मुझे लगता है कि मोहरा बनाते हुए उन्हें आबकारी जैसा बहुत संवेदनशील और ऐसा विभाग दिया जहां कमाई के भरपूर साधन दिखते थे। सीधी सीधी बात है कि उस समय के नेताओं के दिमाग में ये पिक्चर पहले दिन से क्लियर थी कि कैसे हम आबकारी विभाग में अपने भ्रष्टाचार के तंत्र को विकसित करेंगे। और चूंकि कवासी लखमा अशिक्षित हैं, उनको मोहरा बना के उपयोग करना आसान होगा, और इसलिए
कवासी लखमा का उपयोग किया है सरकार ने अपने उस पूरे तंत्र को, उस भ्रष्टाचार के तंत्र को विकसित करने में, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रही। हम इस बात को कहते रहे कि शराब में एक महाघोटाला हो रहा है अलग अलग माध्यमों से। आपने एक विषय तो छेड़ा विजय शर्मा जी की बाइट के माध्यम से कि कैसे FL10 का उपयोग उन्होंने किया था लाइसेंस देने के लिए। अरे मैं तो कहता हूं, आपने सरकारी ठेके की दुकानों में 2-2 काउंटर खोल दिए, कैसे आपने नकली होलोग्राम लगा दिए, कैसे आपने बॉटलिंग अलग कर दी। मतलब कुल मिला के कवासी लखमा को मोहरा बनाते हुए शराब के विभाग में, आबकारी विभाग में एक पूरा तंत्र विकसित किया गया। और छोटा मोटा तंत्र विकसित नहीं हुआ था, हजारों करोड़ रुपए का। मतलब अभी तो जो फिगर सामने आ रहा है मनदीप जी, वो 2500 करोड़ रुपए की कर वंचना का, जो छत्तीसगढ़ के शासन के राजस्व में आना था और जिस पैसे को छत्तीसगढ़ के विकास में लग जाना था, वो इन भ्रष्ट लोगों की जेब में चला गया मनदीप जी। तो पहला प्रश्न तो यही जो आपने पूछा, उसका उत्तर से भी समझ में आता जी, आप ये कहना कि चाह रहे कवासी हैं लखमा कि को- कांग्रेस ने कवासी लखमा के अशिक्षित होने का इस्तेमाल किया, मोहरा बनाया गया उन्हें। जी, और दूसरा जो अभिमन्यु जी ने 2 बातें कही, उन्होंने एक कन्विक्शन रेट की बात की। अरे साहब, कन्विक्शन रेट के कम होने का क्या समझते हैं? लालू यादव जेल क्यों गए? उनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई, उनके खिलाफ आरोप लगे, उनकी जांच हुई, लालू यादव जेल गए साहब। कन्विक्शन रेट के कम होने से फर्क नहीं ठीक पड़ता है, अभिमन्यु जी और कुछ किस कह रहे बात हैं, से पड़ता अभिमन्यु है जी कि- कुछ कहना चाह रहे रेट हैं। के कम जसविंदर जी, होने आता से हूं आपके एजेंसी पे पास। सवाल उठ जाता है। मेरी जसविंदर जी क्या बात कर रहे हैं? पूरी हो जाए, मैं 2 बातों का जवाब दूंगा अभिमन्यु जी की। और उन्होंने दूसरा विषय कहा था कि मामले रफा दफा हो जाते हैं तब जब ऐसे लोगों की भाजपा में प्रवेश हो जाता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं मनदीप जी, ईडी और जिस प्रकार की जांच एजेंसियों के जिन नेताओं के खिलाफ के मामले चल रहे हैं, वो कांग्रेस में रहे, भाजपा में, किसी पार्टी में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। ऐसा प्रमाण नहीं है कि उनके मामले रफा दफा कर दिए गए। आज भी ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं मनदीप जी। इस बात को मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। चलिए, बिल्कुल जसविंदर जी, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिमन्यु जी। जी, मैं तो नाम के साथ बताऊंगा। अजीत पवार जी की 2000 करोड़ की संपत्ति अभी लोकसभा के बाद छोड़ी गई। उसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर सारे केस बंद कर दिए गए। उसके अलावा आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी, उसके अलावा कई लंबी लिस्ट है। वाईएसआर कांग्रेस के नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। छापे मारो, बीजेपी ज्वाइन कराओ और सारे केस खारिज कर दो। कन्विक्शन रेट के बारे में कह रहे थे, कन्विक्शन रेट से फर्क नहीं पड़ता। अरे वो किस दुनिया में रहते हैं भाई? कन्विक्शन रेट से एजेंसियों पे सवाल उठता है। बड़ी बड़ी एजेंसियों पे बड़े बड़े उसके हेड हट गए हैं कन्विक्शन रेट के। कन्विक्शन रेट 65% होने के बावजूद सीबीआई ने जवाब दिया था 2022 में। सीबीआई ने जवाब दिया था। चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, मुझे लगता है आप जसविंदर जी के सवालों का जवाब दे दीजिए ना। आपने, जसविंदर जी ने ये प्रश्न किया है और ये उन्होंने बताया है कि कांग्रेस ने कवासी लखमा की अशिक्षा का इस्तेमाल किया, उन्हें मोहरा बनाया। इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, झूठे आरोप लगाना, मैं तो बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे सामने नहीं बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ईडी के प्रवक्ता मेरे सामने बैठे हैं। अरुण साहु जी भी थोड़ी देर पहले अपने बाइट में ईडी के प्रवक्ता बने हुए थे। ईडी की कार्रवाई के बखान कर रहे थे, उसकी जानकारी दे रहे थे। अरे ईडी का स्टेट गवर्नमेंट की है क्या? तो आप अगर ईडी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बने बैठे हैं, मतलब आप किसी समझ मंत्री जाइए कि सीधे सीधे ठीक है अभिमन्यु जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं अभिमन्यु जी। लेकिन अगर कोई पूर्व मंत्री ऐसा कहे कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, अधिकारी जहां साइन करने के लिए कहते थे वहां साइन कर देता था। राजतंत्र नहीं है, अब देश में लोकतंत्र है और ऐसे में थोड़ा बहुत तो शिक्षित होना मंत्रियों का जरूरी होता है। ये आप बड़ी वजह मानते हैं? मैंने पहले सवाल भी आपसे ये कहा था कि 2000 करोड़ का प्रदेश में शराब घोटाला हुआ, क्या कवासी लखमा की अशिक्षा इसका प्रमुख कारण रही है? आप मानते हैं? उसके बाद मैं जसविंदर जी के पास जाता हूं। जी बिल्कुल नहीं अमनदीप जी, मैंने शुरुआत नहीं कहा कि जनता चाहे किसी को भी चुने, आप उसका पीए है। सरकारी तंत्र अगर वो मंत्री है तो सरकारी तंत्र में अगर अधिकारी उस मंत्री के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहा है, देखिए सिर्फ अंग्रेजी या फिर हिंदी पढ़े लिखे होने की बात नहीं है। कई भाषाएं ऐसी हैं जो अगर जिससे आपके सामने अगर कोई बात करता है तो ट्रांसलेटर खड़ा होता है आपके सामने, वो अगर आपको बताता है कि अगला क्या बोल रहा है। तो ट्रांसलेटर अगर आपको गलत बात बताए, उन्होंने कहा भी अपनी बाइट में लखमा जी ने कि मुझे जो पढ़ के बताया गया जाता था उस हिसाब से मैं उसको समझ के साइन करता था। अब जो पढ़ के बताने वाला अगर झूठ बोल रहा है तो उसमें मंत्री की कहां से गलती हो गई है, मुझे बता दीजिए आप। ये सीधे सीधे जो पढ़ के गलत, जो माध्यम है बीच का, वो माध्यम अगर गलत इंफॉर्मेशन आदान प्रदान कर रहा है तो गलती वहां सीधे सीधे उस माध्यम की है, वो कहीं ना कहीं सब मामले में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से त्रिपाठी जी के ऊपर बात आई। बिल्कुल, अच्छा ठीक है अभिमन्यु जी, मैं आपकी बातों को मैं समझ पा रहा हूं और मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में अब क्योंकि ये लोकतंत्र है और जनता यहाँ पर विधायक और मंत्री चुनती है,
विधायक लंबे समय से अगर विधायक रहता है तो सरकार में वो मंत्री बनता है, उसकी काबिलियत को देखकर मंत्री बनाया जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप जिस तरीके से आपने जवाब दिया है और आपके जवाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा है कि राजनीति में शिक्षा एक मीडियम है, और अगर शिक्षा एक मीडियम है तो किसी व्यक्ति का शिक्षित या अशिक्षित होना राजनीति में जरूरी नहीं है। अगर मैं सही हूं तो आप यही कहना चाहते हैं? मंजीत जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा सिर्फ एक समझदारी का पर्याय नहीं हो सकती। आप देखें, कई अशिक्षित लोग भी काफी ज्ञानी होते हैं, कई जगह पे अच्छा संचालन करते हैं चीजों का, तो ये आप नहीं कह सकते। मैंने कहा ना, जनता ने जिसे चुना है तो वो जनता की चॉइस है और वो उस पर राज करेगा। उसमें कहीं से कहीं तक के कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आप बोलेंगे कि इसमें अगर 12th का क्राइटेरिया लगा दिया जाए, ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया लगा दिया जाए, लेकिन जनता अगर उसे चुनना चाहती है जो 12वीं पास नहीं है, 10वीं पास नहीं है, उनके लिए काम करता है, तो आप उससे कहाँ रोक सकते? देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो बात तो प्रधानमंत्री की डिग्री पे भी बात है। उन्होंने गलत हलफनामा दायर किया है, कांग्रेस शुरू से कहती आ रही है। जिस नाम की उनकी डिग्री है वो तो कोर्स ही नहीं है कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बात वही है। तो ऐसे में तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता पे सवाल है, अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो। चलिए ठीक है जसविंदर जी, बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया अभिमन्यु जी ने और कह दिया है कि जनता जो है वो नेता चुनती है, और यहाँ पर नेता पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोगों ने कवासी लखमा जी को जिताया है, वो विधायक बने और विधानसभा पहुंचे हुए हैं, और उनकी योग्यता को देखते हुए सरकार में उन्हें आबकारी मंत्री बनाया गया, तो इसमें कोई दोष नहीं है। अभिमन्यु जी का ये कहना है। हालांकि प्रदेश में जो घोटाला हुआ है 2000 करोड़ का, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, आप इसको अपने नजरों में डिस्क्राइब करिए, बताएं। देखिए अभिमन्यु जी विषय से बचने की कोशिश करते करते हुए मोदी जी तक पहुंच गए, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, मैं आपको यही रखता हूं। ये पक्की बात है कि लोकतंत्र में, मैंने स्वीकारा भी है, लोकतंत्र में जनता जिसे चुनती है वो नेता बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, और ये जनता का अधिकार है। इस अधिकार पे हम हनन करना नहीं चाहते साहब। लेकिन जो मुखिया होता है, जो मंत्री परिषद बनाता है, जो अपनी टीम के सदस्यों का चुनाव करता है, जवाबदारी अल्टीमेट तो उसकी होगी ना कि वो कैसे लोगों को अपने मंत्री परिषद का सदस्य बना रहा है। एक कक्षा में जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, जो बच्चा फेल हो जाता है, उसकी अल्टीमेट जवाबदारी किसके ऊपर है? उस अध्यापक के ऊपर है। तो ये मान के चलिए कि शिक्षा, अच्छा दूसरा विषय और है, आप देखिए देश में, ठीक है आपने विधायक का विषय रख दिया, लेकिन छोटे पंचायती राज चुनाव के लिए भी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है कि इतने तक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को ही आप चुन सकते हैं। और इस बात से, तर्क से बचने की कोशिश जो कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, मानिए मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि उनके विभाग में घोटाला हुआ है, ये पक्की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय के लिए आंदोलन किया, मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाइट में स्वयं स्वीकारा है साहब। नहीं, बिल्कुल सुनिए जसविंदर जी, और घोटाले को जसविंदर जी, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि अगर घोटाला हुआ भी है तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कोई पैसा 1 रुपए भी नहीं मिला है, ऐसा आबकारी मंत्री ने कहा है। उन्होंने घोटाले की बात तो नहीं, उन्होंने मीडिया के स्थिति में आप कौन स्वीकारता है? जो लोग अभी जेल में हैं, कोल घोटाले में, डीएमएफ घोटाले में, शराब घोटाले में, अलग अलग घोटालों में, जो इनके सरकार के 5 वर्षों में जो लोग जेल में हैं और जो लोग बेल में हैं, वो स्वीकार रहे थे क्या कि उन्होंने घोटाला किया और उनकी जेब में पैसे आए हैं? ये तो प्रमाणित हुआ है ना। ईडी ने जो हजारों पेज की चार्जशीट प्रस्तुत की है कोर्ट में, उसमें सब कुछ है। और जो कवासी लखमा के लिए जो विषय हमारे मित्र उठा रहे थे, कांग्रेस के मित्र, जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है और जिन लोगों के साथ इंट्रोगेशन हो रहा है, जिन लोगों के साथ पूछताछ हो रही है, पूछताछ में जो इनपुट मिल रहा है, उसके आधार पे ईडी आगे बढ़ते हुए अलग अलग लोगों से बात कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। अगर उस विभाग के घोटाले के मंत्री को नहीं बुलाएगी, विभाग के अल्टीमेट मुखिया तो वही है ना साहब। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि दूसरे एंगल से भी इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर भी जुड़े हुए हैं। सर, शिक्षा अशिक्षा राजनीति में कितनी ज्यादा जरूरी, और इस महत्व पर आप प्रकाश डालें सर इसके। लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें जनप्रतिनिधि कानून भी है और इसमें कई बार कई तरह के संशोधन की भी बात सामने आई है। अगर अशिक्षा आड़े आ रही है या अशिक्षा के कारण कोई घोटाला हो जाता है या कोई घोटाला होने के बाद अशिक्षा को आड़ बना लिया जाता है, तो ये कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र में इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या
ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए जो फाइल पढ़ सकता है, जो समझ सकता है, जो अधिकारी, चूंकि जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं मंत्रियों के, तो जो मंत्रियों के सेक्रेटरी होते हैं उनका लेवल मंत्री की शिक्षा से कई गुना ज़्यादा होता है। तो कम से कम इतनी योग्यता तो मंत्री के पास होनी ही चाहिए कि वो उस पर क्रॉस कर सके, उसको पूछ सके, उसको समझ सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्या इस लोकतंत्र की दुहाई देकर हम किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठा दें? क्या संविधान में संशोधन नहीं हुए हैं व्यवस्था को सुधारने के लिए? तो लोकतंत्र में राजनेताओं की व्यवस्था को सुधारने के लिए परिवर्तन क्यों नहीं किया जा सकता है? संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के नियत में खोट नजर आती है। कोई भी प्रवक्ता ये नहीं कह रहा है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए और शिक्षित लोगों को मौका मिलना चाहिए। बात यह है कि कोई व्यक्ति लोकप्रिय है, अशिक्षित है, तो ठीक है, दल का क्या असर है? कोई भी दल वोट किस आधार पर लेता है? केवल लोकप्रियता के आधार पर? क्या शिक्षा आधार? क्योंकि जो व्यक्ति जीतेगा उसे मंत्री बनने का भी अवसर मिलेगा। तो क्या दलीय व्यवस्था में, चाहे कोई भी दल हो, तो टिकट देते समय इस बात का पैमाना क्यों नहीं तय किया जाता है? हम जनता को छोड़ देते हैं, हम अपने टिकट का पैमाना क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? या संविधान में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे? लोकतंत्र के नाम पर हम इस तरह से अशिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति अशिक्षित है, लोकप्रिय है, जनता ने उसको 4 बार चुन लिया, 5 बार चुन लिया, आप विकल्प कहाँ रख रहे हो? आप शिक्षित व्यक्ति का विकल्प रखा ही नहीं। आपने सोच लिया कि व्यक्ति लोकप्रिय है, कहीं हम ये सीट ना हार जाए। तो देश में व्यवस्था सुधार की बजाय आप अपनी राजनीतिक स्थिति सुधार में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि हमारी पार्टी की जीत क्या है, इस चिंता में राजनीतिक पार्टियां व्यस्त हैं। इसलिए ये जरूरी है, चूंकि लालू यादव ने भी अपनी पत्नी को बना दिया था, राबड़ी देवी को, बिल्कुल अशिक्षित थी, ठीक है ना। कवासी लखमा जो बात कह रहे हैं, मैं जिसोर आपने अभी चिंता भी व्यक्त की अपने उसमें कि यहाँ चिंता ये है कि कोई भी मंत्री अशिक्षा के नाम पर किसी भी घोटाले को उसका आड़ बना लेगा, उसको ढाल बना लेगा और कहे मैं अशिक्षित था इसलिए समझ नहीं पाया। ये कोई बात नहीं। अगर ऐसी व्यवस्था, इस तरह की कुरीति आ रही है तो इसमें सुधार कौन करेगा? सुधार की जिम्मेदारी किसकी है? राजनेताओं की जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में चुनाव कौन लड़ता है? राजनीतिक दल लड़ते हैं, नेता लड़ते हैं। तो इनको चाहिए कि अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है तो क्यों नहीं एक संविधान संशोधन हो जाए और राजनेता ऐसे चुन कर आए जो शिक्षित हो, जो फाइलें पढ़ सके, जो अधिकारियों को क्रॉस कर सके, जो भी चीजों को समझ सके। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। संविधान में संशोधन भी हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा संसद के विभिन्न अंग है और वो चाहें तो ये कानून बनाया जा सकता है कि जो भी मंत्री बनेगा, जो भी जनप्रतिनिधि होगा, उसका इतना या इतना शिक्षित होना जरूरी है। उसके लिए अलग अलग कायदे कानून बनाए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि काफी सार्थक चर्चा हुई और सर आपके जवाब से बेहद संतुष्ट हूं मैं। और आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है, मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा जीवन का आधार है और जब शिक्षा ही जीवन का आधार है तो ऐसे में जनप्रतिनिधि अगर अशिक्षित होंगे तो अच्छे समाज की स्थापना कहां से हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ईडी की कार्रवाई में और कितने लोगों के नाम सामने आते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।